हेलो एवरीवन, मैं रिद्धि सेठी दृष्टि में काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप सबसे बात करूँगी एकल माता पिता की कठिनाइयों के बारे में इस लॉकडाउन के समय पे, यानी कि हार्डशिप्स ऑफ सिंगल पेरेंट्स ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। अचानक से उन बच्चों को संभालना जिनका प्लेग्राउंड और स्कूल सब बंद पड़ा हो, काफ़ी मुश्किल में डाल देता है। कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको इस समय में पार करा दे, इसलिए हम आपके लिए कुछ तरीके लाए हैं जिससे आप सिंगल पेरेंट्स की मदद हो सके। पहला है उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे की कस्टडी शेयर करते हैं। उन बच्चों की भावनाओं को संभालना जो एक घर से दूसरे घर आते जाते रहते हो, इस समय में और भी ज्यादा मुश्किल है। तो आपको मिलकर आप पेरेंट्स को और जो बच्चों की देखभाल करते हैं उनको मिलकर निर्णय लेना होगा उनके शेड्यूल्स बनाने में, यानी कि अनुसूची बनाने में और उनसे उम्मीदें रखने में। और बच्चों को वीडियो कॉल द्वारा अपनी टीचर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने काउंसलर से संपर्क में रखने की पूरी कोशिश करिए। दूसरा है एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकारना। इस स्थिति से लड़ने के बजाय अगर आप उसे स्वीकार लें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। जैसे कि अपने बच्चों के कम रिजल्ट से समझौता करना। आप पेरेंट्स 5 दिन घर से काम भी करें और 5 दिन अपने बच्चे की टीचर भी बने, ये तो मुमकिन नहीं है। अगर आप 2 या 3 दिन भी अपने बच्चे के टीचर बन पाए, उसकी पढ़ाई में मदद कर सके, तो वो भी काफी होगा। और आप उनकी टीचर से संपर्क में भी रह सकते हैं क्योंकि वो आपकी सही गाइडेंस और आपको सही सपोर्ट दे सकेंगे। तीसरा है बैलेंसिंग वर्क एंड चाइल्ड केयर, यानी कि अपने काम और अपने बच्चे की देखभाल और परवरिश करने में संतुलन बनाए रखना। काम करना कठिन है और बच्चे की देखरेख करना और भी कठिन है। जब दोनों में संतुलन बनाने की बात आए तो जाहिर सी बात है काफी मुश्किलें आएंगी। चाहे तो आप अपने बॉस से बात कर सकते हैं ताकि आपका काम करने का समय थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए और आपके बच्चे के साथ आपका समय बिताने में आपका काम कहीं बाधा न बने। चौथा है फीलिंग गिल्टी, यानी कि दोषी होने की अनुभूति होना। आप दिन में इतने घंटे काम करते हैं, अपने बच्चे की देखरेख भी करते हैं, तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी आपके मन में ये विचार आएगा कि शायद आप अपने बच्चे की तरफ पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप शायद गलतियां भी कर रहे हैं। आपके साथ ये भी हो सकता है कि क्योंकि आपके बच्चे ने एक माता या पिता को खो दिया हो इस दौरान, आप उसकी हर एक मांग पूरी कर रहे हैं बिना ये सोचे समझे कि वो सही है या गलत है उसके लिए। इसीलिए आपको याद रखना होगा कि कोई भी एक सही रास्ता नहीं है आपके बच्चे की परवरिश करने का, उसकी देखभाल करने का। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। आप जितना हो सके उतना जरूर कर रहे हैं, इसलिए आप अपने आप से वास्तविक उम्मीदें रखें, बहुत जरूरी है। परफेक्शन के कारण कहीं आप अपने आप में डिसअपॉइंट ना हो जाएं। और कभी भी किसी और माता या पिता से अपनी तुलना ना करें। अपने एक्स हस्बैंड या वाइफ या फिर अपने लेट हस्बैंड या वाइफ से भी ये तुलना ना करें। आप अपने आप में काफ़ी हैं और आपकी ये दोषी होने की भावना कहीं ना कहीं आपके बच्चे के प्रति आपकी चिंता और आप देखभाल से ही उत्पन्न हुई है। इसलिए अपनी चिंता और वास्तविकता में संतुलन बनाएं। 5वां है मैनेजिंग पर्सनल स्ट्रेस। जब बच्चों की पूरी जिम्मेदारी किसी एक माता या पिता पर आ पड़ती है तो जाहिर सी बात है उनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई होता है। उनके मन में ये विचार भी आने लगते हैं कि कहीं अगर उनको कोरोना वायरस हो जाए तो बच्चे का क्या होगा। और जिन बच्चों ने अपने माता या पिता को इस वायरस के दौरान खोया है, उन बच्चों को और भी ज़्यादा देखभाल की, और भी ज़्यादा प्यार की और एक सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता है जहाँ पे वो अपने फीलिंग्स, अपने भावनाओं को जाहिर कर सकें। इसीलिए आप अपने बच्चे के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है। कभी अगर आप लो फील करें तो अपने किसी फ्रेंड से संपर्क करिए, उससे बातचीत करिए। ज़रूरत पड़ने पर काउंसलर से भी संपर्क करिए।
अगर आपके बच्चे को सदमे से उभरने में बहुत समय लग रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, तो प्लीज़ किसी काउंसलर से संपर्क करिए। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। दिमाग और शरीर को संतुलन में रखता है और शांत रखता है। और प्लीज़ अपने आप पर विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं, आप काफ़ी हैं। आप प्लीज़ ध्यान रखिए। थैंक यू।